Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय का पाठ 12 बस के नीचे बाघ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने कुछ प्रश्न उत्तर और किए थे। आज हम उसके आगे के कुछ प्रश्न उत्तर जो हैं वो करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है डर निडर। इससे पहले वाली कक्षा में हमने 1 से 10 तक प्रश्न किए थे। आज हम करेंगे प्रश्न 11। प्रश्न 11 का नाम है डर निडर। क्या नाम है प्रश्न 11 का? डर और निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। किससे डर रहे थे? बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। जो लोग बाघ से डर रहे थे, लेकिन बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। अब हमें काफी सारे जानवरों से डर लगता है। किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को चूहे से लगता है, किसी को सांप से लगता है। तो हर किसी को किसी ना किसी जानवर से डर लगता ही है। तो हम क्या करते हैं? हम उन जानवर से डरने लग जाते हैं। तो क्या होता है? उन जानवरों को कैसा महसूस होता है कि अरे वाह, एक इंसान मेरे से डर रहा है। लेकिन मन ही मन उस जानवर को भी डर लग रहा होता है। जैसे बाघ के बच्चे को लग रहा था ना, वो घबरा गया था उन लोगों को भागते हुए देखकर। फिर वो वापस बस के नीचे जाकर छुप गया। जब बस खाली हुई तो वो फिर से अंदर गया। तो जानवरों को भी इंसानों से डर लगता है और इंसानों को भी जानवरों से डर लगता है। दोनों यही सोचते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, सोचो उन लोगों को कैसा महसूस होता है। छिपकली स्वयं भी मनुष्य से डरती है। छिपकली खुद भी इंसानों से डरती है। मनुष्य मतलब इंसानों से डरती है। मनुष्य को उससे डरता हुआ देखकर उससे आश्चर्य होता होगा। छिपकली को क्या होता होगा? आश्चर्य होता होगा, है ना, कि अरे वाह, मैं इतनी छोटी सी जानवर, ये लोग मुझसे डर रहे हैं। लेकिन छिपकली को खुद को ही डर लगता है इंसानों से। ठीक है, अगला है कुत्ता। जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को स्वयं पर क्या होता है? गर्व महसूस होता होगा। वह सोचता है कि वाह, इतना शक्तिमान है कि मनुष्य को भी डरा सकता है। कुत्ता क्या सोचता होगा? कि वह इतना शक्तिमान है कि मनुष्य को भी डरा सकता है। अगला क्या है? चूहा आदमी से डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को अच्छा लगता होगा। क्या लगता होगा? अच्छा लगता होगा कि अरे वाह, मैं इतना छोटा सा चूहा इतने बड़े आदमी को डरा रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है सांप को देखकर जब लोग डरते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर घमंड होता ही होगा कि देखो मैं सांप हूं और सांप से लोग डर रहे हैं। तो सबको क्या होता होगा? अपनी अपनी ताकत पर घमंड होता होगा। अगला प्रश्न है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबका। तुम्हें डर लगने पर क्या क्या करते हो और कहाँ दुबकते हो? जब हमें डर लगता है या हम कभी कुछ गलती करते हैं तो हम भी क्या करते हैं? छुपते हैं ना। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर अपने मन से देना है कि जब आपको डर लगता है तो आप कहाँ दुबक कर या छुप कर बैठ जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं। जहां आप छुप कर बैठते हैं, बिस्तर के नीचे, दरवाजे के पीछे, बाहर, छत पर, कहीं पे भी बैठ जाते होंगे। तो वो आपको उत्तर में लिखना है। बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह था तो बाघ ही। बाघ नामक जाति से ही मनुष्य डरता है, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा। क्यों डर गए थे? क्योंकि वो एक जानवर है। वो भले ही बाघ का बच्चा हो, लेकिन वो बाघ ही था ना। वो तो आदमी, जितने भी लोग थे, सारे लोग उससे देखकर क्या हो गए? डर गए। ठीक है, क्योंकि वो एक क्या है? जानवर है। अनोखी दीवार। प्रश्न क्या है अगला? अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। बाघ के बच्चे ने बताया था ना कि बस के आगे एक दीवार है जो कि अलग तरह की है। इसके तो आर पार भी देखा जा सकता है। तो उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? बताइए, क्या थी वह दीवार? वह दीवार नहीं थी, वह क्या थी? शीशा था। वो क्या था? एक शीशा था। आप बस में बैठे होंगे, किसी भी गाड़ी में बैठते, जैसे कार, जीप, बस, ट्रक, उन सब में आगे क्या लगा हुआ होता है? शीशा लगा हुआ होता है, यानी कि कांच लगा हुआ होता है, जिसके आगे जो गाड़ी आ रही है उनको हम देख पाते हैं। ठीक है,
तो वो क्या था, शीशा था, दीवार नहीं था। किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है, किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है, शीशा, पानी, पतला पारदर्शी कपड़ा, अगर कोई पतला कपड़ा है तो उसके भी आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता है, लकड़ी। अब मान लो कि कोई लकड़ी है, मोटी लकड़ी है चाहे पतली लकड़ी है, उसके आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते हैं। सीमेंट की दीवार के आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते। पत्थर की दीवार, किताब, कॉपी आदि के आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। अगला प्रश्न है कहानी से आगे। क्या है प्रश्न का नाम, कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं, पता करो। आप जब स्कूल आते हैं या स्कूल के आसपास या आपके घर के आसपास आपको कौन से जानवर और पक्षी नजर आते हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो ये है जानवर लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा है पक्षी। तो जानवर में गाय, कुत्ता, बिल्ली, बैल, चूहा, ये तो हमें नजर आते ही होंगे, है ना। फिर है पक्षी में क्या आ जाएगा, कबूतर, कौवा, गौरैया, मैना, तोता, ये सब क्या है, पक्षी है। जानवर उड़ नहीं सकते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कितने पहिए। अगले प्रश्न का क्या नाम है, कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के पहियों के नाम लिखो, ठीक है। तो अब आप सबने गाड़ियां तो देखी ही होगी, साइकिल देखी है, मोटरसाइकिल देखी है, ऑटो रिक्शा देखी है, कार देखी है, बस देखी है, जीप देखी है, ट्रक देखी है, ट्रैक्टर देखा है। तो ये सारी क्या है, गाड़ियां हैं, यानी कि वाहन है। और इनमें सब में अलग अलग पहिए होते हैं। पहिए मतलब चक्के। किसी गाड़ी में जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा किसी में 3 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, जीप है, कार है, ट्रक है, उनमें 4 होते हैं, और बड़ी ट्रक या बस है तो उनमें 4 से ज्यादा भी पहिए होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, उन गाड़ियों के नाम लिखना। अब 2 पहिए किस किस में हो सकते हैं, साइकिल में हो सकते हैं, साइकिल में 2 पहिए ही होते हैं, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में। अब 3 पहिए किस किस में होते हैं, ऑटो में, और साइकिल जो रिक्शा आता है उसमें भी 3 पहिए ही होते हैं। अब 4 पहिए किस किस में होते हैं, बस, कार, जीप, इनमें कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आपके पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्न किए हैं। अब आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्न उत्तर को याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.